नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना। आप देख रहे हैं द टुन्ना टीवी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद जमकर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीजेपी नेताओं को तरारा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक में आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए, परिवार को बीच में क्यों लाते हो। संजय राउत की पत्नी के नाम ईडी के समन से आग बबूला। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह के चीजों से डरने वाला नहीं है। रावत ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी वर्षा रावत के नाम सियासी विरोध की वजह से समन भेजा गया है। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। रावत ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे। संजय रावत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ और सिर्फ सैनिक हूँ। मेरे पास भाजपा की कई फाइल है, अगर उसे निकाला तो आपको देश से छोड़कर भागना पड़ेगा। मेरे पास 121 लोगों के नाम है, जल्द ही ईडी को दूंगा। इतने सारे नाम है कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा, तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। संजय रावत ने कहा कि यह सब राजनीतिक से प्रेरित है। 10 साल पुराना केस निकाला है ईडी ने। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरी पत्नी टीचर है। पत्नी के दोस्त से 50 लाख का कर्ज लिया था। राज्यसभा के हलफनामे में इसका जिक्र है। इनकम टैक्स में भी यह दिखाया गया है। यह छिपाई हुई बात नहीं है। इससे ईडी और बीजेपी को क्या तकलीफ है। इस देश में बीजेपी के लिए बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं। अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो उन्हें देश छोड़कर भागना होगा। संजय रावत ने कहा कि मुझे शिवसेना और एनपीसी के 22 विधायकों की सूची में दिखाई गई है। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने इस सरकार की मदद की तो धीरे धीरे इन सभी के ऊपर ईडी या दूसरे एजेंसी कार्रवाई करेगी। इसमें सबसे पहला नाम प्रताप सरनाईक का था। बीजेपी वाले पिछले साल से मिलकर यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस सरकार को बचाने की कोशिश मत करो, हम इसे गिराना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से धमकी और इशारे देकर भी मुझे डराने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं उनका बाप हूँ। संजय रावत से पूछा गया सवाल, बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे परिवार वाले में किसी की संपत्ति 1600 गुना नहीं बढ़ी है। बीजेपी के नेताओं के घर वाले की आमदनी 1600 गुना बढ़ी है। पहले आप उन पर कार्रवाई करिए। हम कानून के से बड़े नहीं हैं, हम इसका पालन करेंगे। मेरे पास तुम्हारा हिसाब है, तुम्हारे परिवार वाले का हिसाब किताब है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि सीधी लड़ाई लड़नी चाहिए। बच्चे और परिवार वाले को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। उधर ठाकरे ने भी यही बात मुझसे कही है। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर मेरे पीछे है, उन्होंने देकर मैं आपको कहता हूं कि हम इसका जवाब देंगे और यह आप पर भारी पड़ेगा। दक्षिण मुंबई के ईडी कार्यालय के बाहर शिव सैनिकों ने पोस्टर लगाकर विरोध जताया। शिव सैनिकों ने ईडी कार्यालय को भाजपा कार्यालय बताने वाला पोस्टर लगाया है, जिन पर भाजपा लिखा भाजपा कार्यालय। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक अतुल भात खलकर ने संजय रावत को अरे हाथ लेते हुए कहा कि रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल तहास नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ईडी के खिलाफ इल्जाम लगाने के बजाय वो जनता और ईडी के सामने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सबूत पेश करे, वरना सिर्फ ऐसी प्रतीत होता है कि तीर कमान से सिर्फ हवाई बातें ही शिवसेना नेता ने की है। मुझे लगता है कि आजकल रावत का पाउडर से भी दवा नहीं ले रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि अच्छे डॉक्टर से दवा लें। हमारी खबर अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटा भी दबाएं।